पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब दायून और 032 एक कन्वीनियंस स्टोर पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रास्ते से यूजिन भी जा रहा होता है और उसकी नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ती है। वो उन दोनों को साथ में देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर यूजिन वहीं पे एक वॉल के पीछे छुप जाता है और मन में कहता है 032 दायून के साथ क्या कर रहा है। शायद उसे पता लग गया है कि दायून मेरी बहन है। दायून 032 से पूछती है वैसे तुम और कितने दिन तक यहाँ रहोगे। 032 कहता है जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। दायून कहती है मुझे लगता है तुम यहीं आसपास किसी रूम में रह रहे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे आज दोबारा से मिल गई। 032 उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो यहाँ बस एक काम के लिए आया हूँ। वैसे क्या तुम इस एरिया में रहती हो। और साथ ही 032 कहता है कहीं मैंने तुमसे गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया। दायून उसे कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, और मैं इसी एरिया में रहती हूँ और साथ ही मेरा स्कूल भी इसी एरिया में है। उसी टाइम यूजिन उनकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आता है और 032 के ऊपर जंप करके उसे जमीन पे गिरा देता है। दायून भी उठकर खड़ी हो जाती है और वो काफी डर जाती है। वहीं पास पे एक डस्टबिन पड़ी होती है जिसके अंदर चॉपस्टिक होती है। यूजिन उनमें से एक चॉपस्टिक को उठाता है और 032 के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन 032 यूजिन के उस अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में कहता है 001 ने तो मुझे इतने जल्दी ढूंढ भी लिया। तभी यूजिन अपने दूसरे हाथ से उसे एक पंच मारता है जिसे 032 रोक नहीं पाता और उसे वो पंच लग जाती है। लेकिन 032 भी काउंटर में यूजिन के पेट पे एक जबरदस्त किक मारता है जिसके बाद वो दोनों ही थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं। फिर 032 दायून के बारे में सोचते हुए मन में कहता है ये लड़की मासूम है, खामखा ये हमारे फाइट में इन्वॉल्व हो गई है। फिर 032 यूजिन से कहता है 001 हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं और वहाँ फाइट करते हैं, इस लड़की को यहाँ से जाने दो, उसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तब दायून भी कहती है ओप्पा ये तुम क्या कर रहे हो, जिसे सुन के 032 हैरान होता है और यूजिन दायून से कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। दायून से कहती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी दायून यूजिन की तरफ देखती है तो वो काफ़ी सीरियस होता है, जिसे देख के वो घबरा जाती है और मन में कहती है लास्ट टाइम जब किडनैपर्स के साथ फाइट कर रहा था तब इसका चेहरा मैंने इतने गुस्से में देखा था और आज इतना गुस्से में है। फिर दायून यूजिन के पेट पे जो नाइफ से कट लगी होती है उसे देखते हुए पूछती है ओपा क्या तुम्हें चोट लगी है। तब 032 हैरान होते हुए दायून से कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। दायून उसे कहती है हाँ ये मेरे ओपा है। 032 कहता है ओपा का मतलब क्या होता है। दायून बताती है ये मेरा बड़ा भाई है और कहती है माफ करना मेरा भाई हमेशा ऐसा नहीं करता, मुझे लगता है इसे कुछ गलतफहमी हुई है। जिसे सुन के 032 पहले तो काफी हैरान होता है, फिर हंसते हुए कहता है ये क्या मजाक कर रहे हो। फिर यूजिन दायून से कहता है दायून क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर चली जाओगी, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। जिसके बाद दायून भी दूर चली जाती है। दायून के वहाँ से चले जाने के बाद 032 यूजिन से कहता है 001 वो लड़की ये सोच रही है कि तुम उसके भाई हो, पर तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, जो तुम अब अचानक से ये गिरी हुई हरकतें कर रहे हो और उसे धोखे में रख रहे हो। यूजिन कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 032 कहता है कौन से सवाल का जवाब चाहिए। यूजिन कहता है मुझे बस इसके बारे में पूछना है कि क्या तुम कैम्प के साथ कनेक्टेड हो और उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, और दूसरी बात क्या तुम यहाँ मुझे मारने के लिए कैम्प के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आए हो। जिसे सुन के 032 चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या इस सवाल का जवाब सुनना इतना ज़रूरी है। लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहता और बड़े ही सीरियस होके देख रहा होता है। तब 032 भी उसे घूर के देखता है और फिर कहता है जब मैंने सुना कि तुमने 006 को मार दिया तो मैं कैंप से चोरी चुपके यहाँ आ गया, क्योंकि मैं कम से कम 006 का बदला तो ले ही सकता हूँ, और मैं यहाँ कोई कैंप के वफादारी निभाने नहीं आया हूँ। जब हम पहले एक साथ में थे, भले ही तुम हमारे टीम लीडर थे, लेकिन तुम कभी भी हमारी फैमिली नहीं थे, पर 006 मेरे लिए मेरी फैमिली था। यूजिन कहता है वो तुम्हारी फैमिली कैसे था, वो तो हमेशा ही तुमसे दूर दूर रहता था। 032 कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 006 की मौत का खबर सुन के मैं ऐसा करूंगा। भले ही हम कैंप में एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, लेकिन मिशन के दौरान वो हमेशा ही मेरा ख्याल रखता था, और तो मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये उसका बदला लेने के लिए कर रहा हूँ या नहीं। मैं तो बस यहाँ बिना कुछ सोचे समझे आ गया। 032 की बात सुन के यूजिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है 006 अभी जिंदा है। जिसे सुन के 032 हैरान होता है। यूजिन उसे कहता है उसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि तुम और कैम वाले उसे ढूंढने की कोशिश ना करो। 032 उससे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो,
वो क्या सच में जिंदा है? यूजिन कहता है हाँ वो जिंदा है। जिसके बाद 032 भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तो क्या तुम इसीलिए बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि मैं कैम के साथ कनेक्टेड हूँ या नहीं? यूजिन कहता है हाँ, मैं ये बात को कंफर्म करना चाहता था कि तुम कैम के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो या फिर तुमने ये स्टेप खुद से लिया है, क्योंकि अगर तुम कैम के साथ वफादार होते तो जैसे ही मैं तुम्हें 006 के बारे में बताता तुम कैम को इन्फॉर्म कर देते और तुम 006 को भी धोखा दे देते। 032 यूजिन की सारी बातें सुनने के बाद वही एक चेयर पर जाके बैठ जाता है और उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम यहाँ पे क्यों हो? यूजिन कहता है मैं यहाँ अपने घर पे लौट आया हूँ। जिसे सुन के 032 कहता है यह मत कहना कि तुम उस लड़की के सच में भाई हो। यूजिन कहता है हाँ मैं उसका ओपा हूँ। 032 कहता है लेकिन तुमने तो अपनी याददाश्त खो दी थी। यूजिन कहता है हाँ लेकिन मेरी याददाश्त अभी लौट आई है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो आ गई है। 032 कहता है तो क्या इसी वजह से तुमने कैम को धोखा दिया है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो? यूजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं और कैम के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मासूम लोगों को नहीं मार सकता। फिर यूजिन गुस्से के साथ घूर घूर के देखते हुए कहता है लेकिन 032 तुम दायोन को कैसे जानते हो? यूजिन को इतना गुस्से में देख के 032 भी बहुत डर जाता है और वो मन में कहता है पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे ये मुझे मार ही डालेगा। फिर 032 डरते हुए यूजिन से कहता है मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, बस उसने मेरी हेल्प की थी और आज भी हम इत्तेफाक से ही मिल गए, बस इतनी सी बात है। जिसे सुन के यूजिन थोड़ा शांत हो जाता है। फिर यूजिन वहाँ के सामान ठीक करने लगता है जो कि टेबल और कचरा वगैरह फैल गया था। 032 भी उसे देख के उस जगह को साफ सफाई करने में हेल्प करता है और सफाई करते हुए यूजिन से पूछता है क्या 006 अब ठीक है? जिसे सुन के यूजिन को याद आता है कि कैसे सुकजू ने 006 को गाड़ी से कुचल दिया था और वो मन में कहता है क्या मैं इसे ये बातें बता दूं? यूजिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तब 032 कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानना, वैसे भी वो अब भी जिंदा है, मैं इसी बात से खुश हूँ और वो जब तक जिंदा था उसने तुम्हें मारने की ही कोशिश की थी। यूजिन उसे कहता है लेकिन तुमने मेरी बात इतनी आसानी से क्यों मान ली कि 006 अभी जिंदा है? मैं तो तुमसे झूठ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कैम को भी तो धोखा दिया है। 032 कहता है तुमने कैम को धोखा दिया है, हमें नहीं, और जब तुम हमारे साथ थे तुमने कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला। यूजिन भी उसकी बात सुन के हैरान होता है। तब 032 कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे 006 ने भी कहा था कि तुम भी हमारे साथ उस नरक पे ट्रेनिंग में एक फैमिली की तरह थे और तुमने कैम को धोखा दिया है, हमें नहीं। यूजिन कहता है अच्छा अब जाके समझ में आया। तब 032 कहता है क्या बात समझ में आया? यूजिन कहता है उस दिन जब मैं कैंप छोड़ के भागा था तब सारे कैंप वाले मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए ढूंढ रहे थे। तब 006 और कुछ हमारे साथी मेंबर्स वहां नहीं आए थे, लगता है वो लोग मुझे वहां बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिसे सुन के 032 स्माइल करते हुए कहता है लगता है वो लोग कैंप को तुमसे ज्यादा हेट करते हैं। फिर 032 यूजिन से पूछता है क्या कोई रास्ता है जिससे मैं 006 से कांटेक्ट कर पाऊँ? यूजिन कहता है नहीं, हम उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, जब वो चाहेगा तभी हम कांटेक्ट कर पाएंगे, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। 032 कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये जान के खुश हूँ कि वो अब भी जिंदा सही सलामत है। भले ही हम फैमिली है लेकिन फिर भी हम ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा बात नहीं करते थे और शायद इसीलिए उसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे बता दे कि वो अब भी जिंदा है और मैं भी किसी पागल की तरह यहाँ तुम्हारे हाथों मरने आ गया। तब यूजिन उसे कहता है ये सब कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है। 032 उसकी बात सुन के हैरान होता है। यूजिन कहता है अगर 006 कैंप के अंदर भी तुम्हारा ख्याल रखता तो कैंप वाले तुम्हारा इस्तेमाल करके 006 का फायदा उठाते और अगर उन्हें पता लगता कि 006 अब भी जिंदा है तो वो लोग अभी तुम्हारा यूज करके 006 को मार डालते। इसीलिए वो हमेशा ही तुमसे दूरियां बना के रखता था। 006 नहीं चाहता था कि तुम दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट का ट्रेस रहे और तो मिशन के दौरान भी वो भागने के वजह मरने के लिए रेडी था क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैंप वाले तुम्हें कुछ कर ना दे। जिसे सुन के 032 बहुत ही ज्यादा मायूस होता है। फिर वो यूजिन से कहता है तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, कैंप में अभी भी ये बात सीक्रेट रखी है कि तुम अभी भी जिंदा हो, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता, बस कुछ टॉप रैंकिंग ऑफिशियल को छोड़ के, और इसी वजह से वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए बड़े स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। 032 कहता है ये बात तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगती, जबकि तुम कैंप के गद्दार हो और उससे बड़ी बात तुम 001 हो, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए थी। यूजिन कहता है अगर मेरी बात
वो लोग इतना सीक्रेट रख रहे हैं तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अब भी जिंदा हूँ? 032 कहता है मुझे ये बात 006 की वजह से पता लगी, उसी ने मुझे बताया था। फिर 032 यूजिन से कहता है मैं वापस से कैंप में चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दूसरी जगह पे जाऊंगा अपना ट्रेसेस छोड़ने के लिए, ताकि कैंप वालों को लगे मैं तुम्हें उन दूसरी जगह पे ढूंढ रहा था। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि डायोन दूर से उन्हें झांकते हुए देख रही होती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और यूजिन डायोन की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। 032 यूजिन को स्माइल करते हुए देख के काफी हैरान होता है और मन में कहता है मैंने तो अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि 001 ऐसा भी चेहरा बना सकता है। 032 कहता है क्या वो सच में तुम्हारी बहन है? यूजिन कहता है हाँ वो मेरी ही बहन है। 032 कहता है क्या मैं तुम्हारी बहन से गुड बाय कह सकता हूँ? जिसे सुन के यूजिन गुस्से से घूरते हुए 032 की तरफ देखता है। फिर 032 डरते हुए उसे कहता है अगर मैं यहाँ से उसे गुड बाय बोले बिना ही चला जाऊंगा तो वो काफी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी, इसीलिए मैं उसे सिर्फ गुड बाय बोलना चाहता हूँ। फिर 032 यूजिन और डायोन को दूर से ही बाय करते हुए चला जाता है। 032 के जाने के बाद डायोन यूजिन से पूछती है क्या तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? यूजिन कहता है हाँ मैं उसे पहले से ही जानता था। फिर डायोन कहती है तो तुम अचानक से उसके ऊपर जंप करके अटैक क्यों कर रहे थे? जिसे सुन के यूजिन कुछ बोल नहीं पाता और उसे यूना की बात याद आती है कि डायोन स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसे बहुत ही सारे लड़कों ने प्रपोज भी किया है, और ली और जू ने भी एक बार कहा था कि डायोन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसे सोचने के बाद यूजिन कहता है मुझे लगा कि कोई अजीब सा आदमी आके तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। यूजिन की बात सुन के डायोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ यूजिन अपने रूम में बैठ के अपनी पट्टियां चेंज कर रहा होता है और वो मन में कहता है मेरे जिंदा होने की खबर सबसे छुपा के आखिर कैंप वाले क्या प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ 032 को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में आता है और वो डायोन के बारे में सोचते हुए मन में कहता है वो सच में 001 की बहन है। तभी उसे रूम में एक दूसरे पर्सन के होने का एहसास होता है और वो अपनी गन को निकाल के सामने की तरफ पॉइंट कर देता है। सामने से एक आदमी निकल के आता है और वो 032 से कहता है 032 आराम से, ये मैं हूँ। 032 उसे देख के कहता है आइडन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइडन उसे कहता है अभी तुम गन को नीचे कर लो। जिसे सुन के 032 भी गन को नीचे कर लेता है। आइडन उसे कहता है कैंप से भागने के बाद तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? कम से कम तुम्हें कॉल करके अपने लिए बैकअप तो बुला लेना चाहिए था। वैसे क्या तुमने उस गद्दार को ढूंढ लिया है? 032 उसे देख के सोच रहा होता है आखिर ये मुझ तक कैसे पहुंचा, और वो आइडन से कहता है नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि 001 को ढूंढना इतना भी आसान काम है? आइडन कहता है हाँ वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो। फिर 032 आइडन से कहता है वैसे आइडन तुम यहाँ क्या करने आए हो? आइडन कहता है मैं यहाँ क्या करने आया हूँ तुम ये पूछ रहे हो? और ये कहकर आइडन अपने स्लीव से एक नाइफ निकाल लेता है और वो बड़े ही तेजी से 032 के पेट पे जाके स्टेप कर देता है। फिर वो हंसते हुए 032 को कहता है जबकि तुमने कैंप के ऑर्डर को इग्नोर किया तो मुझे उन्होंने यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।